फिल्म का नाम है दिमागी लाल। तो एक्चुअली हीरो का नाम ही दिमागी लाल है, जो हमारा हीरो है फिल्म का टाइटल जो नाम दिया गया है दिमागी लाल। फिल्म बनाने के पीछे का मकसद ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर है उनकी अपनी कहानी है, उनके जीवन बीती कहानी है, या बोल सकते सत्य घटना पे आधारित ये कहानी है कि एक 12 साल का लड़का आज के दौर में 12 साल का लड़का घर में जो एटमॉस्फेयर है उससे कैसा इफेक्टेड होता है। जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चलते रहता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या हो रहा है, इसके तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं पहली बार। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बच्चा एक फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, मानसिक तनाव में जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और उससे जाने के बाद भी वो कैसे वहाँ से बाहर निकलेगा। 12 साल का बच्चा जैसे कि कोई फ्रस्ट्रेशन में गया तो कोई दवा तो दे नहीं सकते उसको, या फिल्म में जो हमने बताया गया ड्रोन डॉक्टर मशीन ये सब मशीनरी बच्चा बनाता है उसके हेल्प के लिए। तो उसके बनाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि बाबा ये मशीनरी इंसान की लाइफ ऊंचा कर देगा, लाइफ स्टाइल या सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन जब मानसिक तनाव में जा रहा है, सोसाइटी की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मशीन उसकी कुछ काम के नहीं रहती। तो वो सबसे फ्रस्ट्रेशन से वो बाहर कैसे निकलेगा, इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। और साथ में भी एक इसका दोस्त है 12 साल का, वो सुसाइड कर लेता है अंधश्रद्धा में कि बाबा उसको क्रिकेटर बनना होता है सचिन तेंदुलकर, कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले जन्म में तू पक्का बनेगा, ऐसा कोई तो भी उसके दिमाग में डाल देता है। तो उस चक्कर में सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लेता है। और एक बच्चे के दिमाग पे आघात, इधर तो माँ बाप का उधर फ्रेंड चला गया इतना जल्दी में। तो इस सब में ये कैसे बाहर निकलेगा, इसका क्या सोल्यूशन है। ऐसे नहीं कि हमने फिल्म में बताया कि बाबा ऑडियंस पे छोड़ दिया है कि इस सवाल का जवाब आप ही ढूंढो, ऐसा नहीं, हमने परफेक्ट सॉल्यूशन भी दिया है एट द एंड फिल्म में। मैं तो ये बताइए, ये जो प्रोजेक्ट है इनका डेब्यू है या पहले काम किया? बताइए पहला एक्सपीरियंस। अब खुद के बारे में बताइए कि आप एक्टिंग में पहली बार, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है आपका? पहले तो मैं सिर्फ मतलब एक्टिंग नहीं करता था, पहले मैं फ़ोटोशूट करता था। उसके बाद फिर मैं ऑडिशन दे के फिर एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के बाद सीरियल्स का, सीरियल्स के बाद फिर फिल्म में आया। तो इसके पहले मैंने एक फिल्म की थी, तो उसमें इतना कुछ था नहीं, और एक शॉर्ट फिल्म की थी, मतलब वो चिल्ड्रंस पे थी, वो भूत राजा रामेटू नाम की फिल्म थी। उसके बाद यही फिल्म थी। तो ये फिल्म काफ़ी यूनिक लग रहा है, काफ़ी अलग हटके, तो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए रोल प्ले करना? हाँ, पर मतलब उसमें वो लोग ने यही बताया बस कि हम जो सुसाइड करते हैं या डिवोर्स होता है बाद में, जब कोई भगवान पे विश्वास रखता है, किसी किसी के अंदर श्रद्धा रहती है, उस सब पे ये चैलेंजिंग टास्क था बहुत। आर्ट डायरेक्टर के तौर पे क्या किस तरह से आपने दिया है लोग को? हाँ, ये जो विषय बनाया है दिमाग दिला, इसमें जैसा होता है हुनर बच्चा रहता है जो अपने दिमाग से कुछ यंत्रणा बनाता है जो कि मानव जीवन में वो कुछ उपयोग में आ जाए, उसकी उपयोगिता हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसके जो हमारे डायरेक्टर के जो कंसेप्ट है कि हमें ये एक वस्तु बनानी है, तो उसको हमने ढांचे में डाला कि भाई ये ढंग से होनी चाहिए, जो कि लगे कि ये बच्चे नहीं बनाएंगे। वो हमने कोशिश की कि इस विषय को न्याय दीजिए, वो ढंग से हमें वो सब प्रॉपर्टी बनाते चले गए। और इसमें अलग अलग मुझे बनाने का मौका मिला, जिसमें से कि जो बच्चा क्या बना सकता है, बच्चे की सोच बनाने का बनाए हमने, सोच हमने बच्चे की दिखाई। जहाँ तक कि बच्चे का जो सोच रहती है कि अगर हम इंसान को उड़ा सकते हैं, जैसा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वैसे इंसान उड़ना चाहिए, तो वैसा रोबोट बनाते हैं। रोबोट खेलने में उसको यूज़ करता है, उसे घरेलू कामकाज में उसको यूज़ करता है, उसको मम्मी को हेल्प करता है। उसके घर में जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जब तनाव परिस्थिति बन जाती है माँ बाप में, तो ये बच्चा एक ऐसा सोल्यूशन निकलता है जिससे मेरे माँ बाप के तनाव कम हो जाए, वो दोबारा इकट्ठा आ जाए, वो वाला सोल्यूशन बनाता है। तो इसके दिमाग में जो चलता है वो उसको प्रक्रिया को आगे फॉलो करते हैं, और कुछ काम में वो अपनी यंत्रणा को उपयोग में लाता है। इसके पास रोबोट रहता है, इसके पास वो कंप्यूटर रहता है, फिर वो उसको ऑर्डर देता है, फॉलो करता है। जैसे ऑर्डर देगा वैसा कंप्यूटर उसका रोबोट का काम करते रहता है, खेलने में मदद करता है, कुछ सामान आने में मदद करता है, तो वो रोबोट हमने बनाया। तो ऐसे हाथ से इसकी फिर जो बनेगी फिर उसमें हमने बना के। तो इसका अभी फिलहाल पढ़ाई चल रहा है, अभी ये लाइन में थोड़ा कम किया है,
लेकिन उसको जो करने का था वो कुछ अचीव, तो उसके पीछे उससे हाथ दिया कि वो अचीव कर सके। तो जिस फिल्म में उसको इंटरेस्ट था खुद को, जो स्टोरी उसने पढ़ी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो जितना चाहिए उतना सपोर्ट मैंने दे दिया उसको। पढ़ाई में भी मन लगता है? पढ़ाई भी में मन लगता है, फर्स्ट नंबर है पढ़ाई में भी सब। तो सर ये जानना चाहूँगा, क्या रियल लाइफ कोई स्टोरी है, मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और कोई ऐसा जाना पहचाना चाह रहा है प्रोजेक्ट में? जाना पहचाना तो है, यही है, काफ़ी फिल्में तो मतलब एड्स कर चुका है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर चुका है। तो डिपेंड ये नहीं कि जाना पहचाना चेहरा ही हमारे कथा में कुछ जान लाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहानी दिल से निकली हुई है। एक रियली इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने बंगाल में कहीं पे सुसाइड किया था, सुसाइड नोट डाल के मैं अगले जन्म में मुझे ये बनना है। तो क्यों ना आजकल आप देख ही रहे न्यूज़पेपर अखबारों में सब छाया रहता है कि छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो माहौल बन गया है, ये जो एटमॉस्फेयर हम सोसाइटी में उनके बच्चों के प्रति बनाया हुआ है, तो उसको उजागर करने के लिए उस पर सोल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म एक ऐसा माध्यम लगा हमारे प्रोड्यूसर को कि बाबा हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो स्टोरी है, फिल्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। पूरी शूटिंग कहाँ? ये विरार में हुई है शूटिंग, और दूसरा स्टूडियो कौन सा है? चेंबूर में। ऐसा छोटे। अच्छा, इस फिल्म में बच्चों को क्या सीख मिलता है, कुछ बताना चाहेंगे क्या सीख? हाँ, डेफिनेटली। हालांकि चाइल्ड ओरिएंटेड मूवी है हमारी। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, उसके मन पे एक अलग ही इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। वो किसी से बोल भी नहीं पा रहा है, शेयर भी नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर ही अंदर उसमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो माँ बाप का झगड़ा प्यार में कैसे बदला जा सकता है? बच्चों के थ्रू। मतलब उसका एक दोस्त है करीम चाचा, वो उसकी हेल्प करता है, बाबा तेरे माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं तो उस पर हम उपाय सोल्यूशन निकालेंगे। तो बहुत सारी ट्रिक्स इन्होंने यूज़ किया हुआ है बच्चों ने कि माँ बाप का झगड़ा प्यार में हो जाए। जैसे कि हमारे फिल्म में गाना भी है जिसके बोल है कि सावित्रीला साऊ, ऐश्वर्याला ऐश, रंजनाला रंजू, म्हणून हाक मारा, ऐसे गाने के बोल है। मतलब जो पति है अपनी बीवी से कैसा व्यवहार करना चाहिए और उस तरह से उनका जो रिलेशन कैसे स्ट्रांग हो सकता है, और आखिरकार में ये बच्चा सक्सेसफुल होता है अपने माँ बाप का पैचअप कराने में। और रही बात दूसरी, बच्चों के लिए हमने रियल ड्रोन रोबोट्स यूज़ किए हुए मूवी में। तो एंटरटेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जा सकता है कि जैसे ये मशीनरीज बना रहा है, तो गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे गाँव में एक लड़का मशीनरी बना रहा है, ये कुछ डेंजर तो नहीं या धोखादायक तो नहीं हमारे लिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक CBI ऑफिसर पागल का भेष बनाकर गांव में आता है, जो कि इसको पता हो जाता है, जो कि इसको पता है। तो उस CBI ऑफिसर के साथ ये क्या हाल करते हैं, उसकी कैसा मतलब उसको चिढ़ाते या उसके हाल कर देते, पूरा बच्चों के लिए पूरा एंटरटेनिंग पॉइंट एक सेगमेंट वो भी है मसाला। और